सो हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सभी स्टूडेंट के साथ, जो भी सीबीएसई के जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है ना, या फिर जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। तो उसके अंदर एक मेन मेजर प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी? रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है। अब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका फाइनली ये जो डाउट है बिल्कुल खत्म कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या इश्यू है, इसकी वजह से आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप के लिए जाते हो तो आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो होता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, ये आज के इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल परफेक्ट आपको रीजन बताऊंगा। और फिर आपको जो है घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन बता देता हूं ताकि आप अवेयर हो जाएं इस चीज के लिए कि ऐसा इस वजह से हो रहा है। आप ये ना सोचें कि कुछ गलती हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये जो डाउट है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो प्लीज अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं देखो पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अब रिकॉर्ड नोट फाउंड किन स्टूडेंट्स को शो हो रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है। देखो, जब आपने 2024 में, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो 2024 जिसने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है मेन एग्जाम का, उसके बाद उसको 3 चांस मिलते हैं कंपार्टमेंट के। 3 चांसेस उसको मिलते हैं, चांसेस। ठीक है। सो अब ये चांसेस मिल रहे हैं आपको 3। अब दो जो बच्चा 2024 में मेंस एग्जाम दे रखा है ना, मेन मेन वाला, जिसने मेन एग्जाम दिया है, तो वो एलिजिबल है ना। लेकिन उसकी कंडीशन है। अब वो क्या है कि कंडीशन ये है कि जैसे आपकी ये मार्कशीट है। ठीक है, सपोज करिए कि ये मार्कशीट है और एक ये मार्कशीट है। ठीक है। चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th हो, डजेंट मैटर। से आपकी चाहे आपको क्लास 10th में हो या है चाहे आप 12th में हो, जैसे आप चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के अंदर सेम कंडीशन है और सेम चीज है। तो देखिए, रीजन क्या है। देखो, जब आपकी जो मार्कशीट आई ना, तो वहां पर आपके यहाँ पे रिजल्ट लिखा रहता है। ठीक है। अब रिजल्ट के अंदर यहाँ पर आपके लिखा क्या है वो आपको देखना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपके क्यों रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। अगर जिस भी कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट की अगर यहाँ पर रिजल्ट में 2024 के रिजल्ट के अंदर अगर उस कैंडिडेट के यहाँ पर अगर पास लिखा रहा है, ठीक है, अगर पास लिखा हुआ है ना, क्योंकि बच्चा क्या करता है किसी एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर वो पास हो जाता है, तो ओवरऑल वो पास हो जाता है भले उसकी एक सब्जेक्ट में आरटी हो। है ना, जैसे आपके 10th में है या 12th में भी है। अगर आप पास होते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट को ऊपर भेज देते हैं और जो मेन एग्जाम का सब्जेक्ट होता है उसको आप एडिशनल सब्जेक्ट में कंसिडर कर देता है वो सीबीएसई बोर्ड ऑटोमेटिकली। तो फिर आपका जो ओवरऑल रिजल्ट जो होता है वो पास होता है, लेकिन फिर भी आपके किसी ना एक सब्जेक्ट में आपकी आरटी होती है। ठीक है। लेकिन आपको फोकस करना है यहाँ पर। यहाँ पर आपके रिजल्ट में क्या लिखा है। अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा है तो आपका हमेशा क्या दिखाएगा, जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको ये शो करेगा क्या, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है। जो स्टूडेंट पास हैं उनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है उनको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो करेगा। ठीक है। अब ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। और किसके शो नहीं करेगा वो भी बताने वाला हूं। है ना, तो इन स्टूडेंट के रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो करेगा जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान के चलिए अब ये बच्चे करेंगे क्या। अब क्या करें ये, अब जैसे मान के चलो इनके पास ये चांस था, थर्ड चांस ये भी चला गया। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, अब इनको कैसे ये अपनी उस कंपार्टमेंट को जो इनका एक सब्जेक्ट में जो आरटी है उसको कैसे पास कर सकते हैं ये। तो उसको पास करने के लिए इनके पास एक और चांस मिलेगा। वो चांस मिलेगा आपको सितंबर में। ठीक है। जब सितंबर में फॉर्म आएगा, वो सितंबर में जो फॉर्म आएगा वो आएगा 15 सितंबर के आसपास और वो चलता है 15 अक्टूबर तक। ठीक है। इसके अंदर आप चाहे जितना सब्जेक्ट का आप पूरा एसेंशियल रिपीट भी दे सकते हो। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आप चाहो तो अपना एसेंशियल रिपीट भी का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मतलब कि सारे एग्जाम दे सकते हो। आप अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। साथ में इम्प्रूवमेंट का भी आप दे सकते हो, जितने चाहे उतने सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो कैंडिडेट है ना जिनके रिकॉर्ड नॉट फाउंड अभी हो रहा है, ये सब सितंबर में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इनका जो ऑप्शन है वो सितंबर में खुल जाएगा। और इसका जिसका जो एग्जाम होगा वो होगा 2026 के अंदर, फेब में।
मतलब कि जो नेक्स्ट सेशन, जो भी ये नया सेशन है, इसका एग्जाम कब होगा, 2026 में होगा मेन एग्जाम। तो उस टाइम ये सारे बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है, जिनके अभी रिकॉर्ड नॉट फाउंड हो रहा है ना। ये चीज एकदम क्लियर होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किनको शो नहीं करेगा, किनका फॉर्म फिलअप हुआ जा रहा है अभी, ठीक है। तो जिनके यहाँ पर रिजल्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ एकदम क्लियर, इसको रफ कर देता हूँ ताकि एकदम चीज आपको क्लियर होगी, है ना। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे अब कोई डाउट रहेगा नहीं, आपका सारा डाउट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब क्या करें, जैसे मान के चलो एक और मार्कशीट है यहाँ पर, ये है ना, ये एक और स्टूडेंट की मार्कशीट है। अब इसने क्या करा, इसने एग्जाम दिया, 2024 में मैंने एग्जाम दिया, ठीक है। इसका यहाँ पर अब रिजल्ट लिखा है। इस बच्चे के अगर यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ हो, अगर इस बच्चे के यहाँ पर रिजल्ट में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कंपार्ट, COMP लिखा होगा उसे, COMPT, यानी कि अगर उसके रिजल्ट में यहाँ पर, वो अपने रिजल्ट को चेक करें, अगर उसके रिजल्ट में यहाँ पर अगर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, कंपार्टमेंट लिखा हुआ है रिजल्ट के अंदर, ओवरऑल रिजल्ट के अंदर, वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उनको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो नहीं करेगा। आगे बात समझ में, एकदम क्लियर पिक्चर मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जिन बच्चों के यहाँ पर रिजल्ट में अगर पास लिखा हुआ है, उसको हमेशा रिकॉर्ड नॉट फाउंड ही शो करेगा। और जिन बच्चों के यहाँ पर रिजल्ट के अंदर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, वो इस फॉर्म को भी फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। अब ये डाउट बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हो चुका है। अब जिन बच्चे के अभी रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो वो कब अप्लाई कर सकते हैं, वो सितंबर में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये तो अभी इसी बार ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाय चांस ये इस एग्जाम में भी अगर फेल हो जाते हैं, जुलाई वाले एग्जाम के अंदर, तो ये बच्चे भी क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म फिल करेंगे सितंबर वाला, है ना। तो इसके अंदर वो भी बच्चे दे सकते हैं और ये वाले तो दे ही सकते हैं जो पास है, ठीक है। सो अब ये फाइनल आपका क्लियर जो डाउट है, क्लियरिफिकेशन मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। क्यों रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे। अब कुछ नहीं कर सकते आप, आपको केवल सितंबर तक का वेट करना होगा, अगर आप CBSE बोर्ड में देना चाहते हैं तो, ठीक है। यदि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो इसी साल करना है, तो उसके लिए फिर एक और ऑप्शन होता है, वो होता है NIOS बोर्ड का, ठीक है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल, है ना। NIOS बोर्ड होता है, इसके थ्रू आप इसी साल पास हो सकते हैं। इसमें एग्जाम होता है, इसका फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको करवानी हो, NIOS बोर्ड के फॉर्म फिलअप करवाना हो, अगर आपको इसी साल पास होना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7733872573, ठीक है। जिसको भी NIOS फॉर्म फिलअप करवाना है, अगर इसी साल पास होना चाहता है तो ये करवा लीजिए। बाकी सितंबर में ये फॉर्म आएगा। और जिनको कंपार्टमेंट के रिजल्ट में कंपार्ट लिखा हुआ है, उनको फॉर्म फिलअप करवाना है, तो मुझे यहाँ पर आप कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा पहले, ठीक है, देन फिर आपका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो है जो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको एक क्लियरिफिकेशन हो जाए कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।